हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल, दोनों एक साथ सीखेंगे। यहाँ से हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से और घनमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो यहाँ से भाग विधि से वर्गमूल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि इकाई नंबर से हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे हम दो का जोड़ा बनाएंगे और यहाँ पे भी दो का जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले वर्ग करके देखते हैं। तो यहाँ से हम वर्ग कर लेते हैं। 6 का करेंगे, 6 का वर्ग देखेंगे तो 36 होगा, जो इससे काफ़ी कम है। 7 का वर्ग करेंगे हम देखेंगे 49 होगा, ये भी क्या है 70 से कम है। 8 का वर्ग करके देखेंगे 64 और 9 का वर्ग करेंगे तो 81। तो यहाँ पे देखेंगे 9 का वर्ग यह 70 से ज़्यादा है, यानी 81 आ रहा है, तो 8 लेंगे। तो यहाँ पे 8 लेंगे तो 8 जोड़ना भी पड़ेगा। अब कितने बार में गया, 8 बार में, 8 64। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे हमारा 64 आया है तो यहाँ पे 64 लिख देंगे। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस। अब यहाँ से घटा के देखते हैं, 0 और 4 है, एक कर देगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, लेकिन ये कट जाएगा। यहाँ पे 8 और 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे 16। अब यहाँ पे 5 और 6 को उतारेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई नंबर पे हमारा क्या है, 6 है, यानी 6 है। तो हम ऐसी संख्या यहाँ पे लेना है जो 6 आ जाए। तो हम देख सकते हैं, यदि 16 में हम 6 का गुणा करें, 4 4 का ले लेते हैं, छोटी संख्या, तो 4 से गुणा भी करना पड़ेगा। 4 चौको 16 को 6, 1 बचा। 6 चौको 24 को 25 को 5, 2 बचा। 4 करने 4, 4 को 6, तो यहाँ से आ गया 656। कितने बार में लिया, 4 बार में लिया यहाँ पे, तो ये हो गया 656, यहाँ पे 656। अब हम क्या काम करेंगे, यहीं से माइनस कर देंगे। हमने क्या लिया यहाँ पे, इकाई नंबर पे 4 लिया, यहाँ पे 4 जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे माइनस, तो ये कट जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वर्गमूल, हम देख रहे हैं तो लिखेंगे 7056। इसका वर्गमूल आया, हम देखेंगे यहाँ पे 84, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा भाग विधि से वर्गमूल। अब हम देखेंगे गुणनखंड विधि से। अब देखेंगे यहाँ पे हमें इकाई नंबर पे हमारा विषम संख्या है जो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटा के देखते हैं, यदि ये 3 से कट जाए, 3 से कटाएंगे, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 दूना के 6, एक बचा, एक और 5 मिलकर हो गया 15, 3 5 15, 1125। 1125 को हम 3 से कटाएंगे, 3 3 9, 2 बचा, 2 और 2 मिलकर हो गया 22, तो 3 7 21, एक बचा, एक और 5 मिलकर हो गया 15, तो 3 5 15, 375। 375 हमारा 3 से कटेगा, तो यहाँ से 3 इकाई 3, 3 दूना के 6 और 3 5 15, 125। 125 को हम 5 से कटाएंगे, तो 5 दूना के 10, 2 बचा, 5 5 25, 25 5 125। 25 को हम 5 से कटाएंगे तो 5 5 25, 5 हमारा भाज्य संख्या है तो 5 केवल 5 से कटेगा, तो ये जाएगा एक बार में। अब हम देखेंगे कि घनमूल में हम क्या कम करते हैं कि 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, यानी हम लिखेंगे 3375। 3375 यहाँ पे हम घनमूल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब रूट 3। 3 हम देखेंगे कितने बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। 5 भी हमारा कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो 5 को भी हम 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे कि देखेंगे यहाँ पे 3 देखेंगे, 3 में क्यूब में, यहाँ पे क्यूब है तो 3 लेंगे और यहाँ पे भी 3 लेंगे। अब इन 3 में से एक बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे 3 निकलेगा और फिर यहाँ पे निकलेगा हमारा 5। 3 में से एक बाहर निकलेगा 5। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 5 15, यहाँ पे हो गया 15। तो 15 के यदि हम क्यूब करेंगे तो 3375 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।